आज विश्वात्म चेतना योग साधना शिविर का ये समापन अवसर है। यह 5 दिवसीय साधना शिविर बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। देखो, योग व्यक्तिगत रूप से भी सभी मनुष्यों के लिए अति उत्तम साधन है साध्य तक जाने के लिए, और वैश्विक स्तर पर भी योग पूरी मानवता को जोड़ने के लिए, एकात्मता का भाव उनमें जागृत करने के लिए ये बहुत बड़ा साधन है। मानस की ही एक पंक्ति है, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना। योग को सभी मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, धर्म ते बिरति, धर्म का आचरण करे व्यक्ति तो जीवन के अंत में वह दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वैराग्य का उदय हो जाता है। वैराग्य अर्थात संसार से अनासक्ति। धर्म का आचरण करने से ही वह होता है, और यहाँ धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन और मानसिक रूप से भगवत चिंतन तथा बौद्धिक रूप से उत्तम निर्णय, ये मनसा वाचा कर्मणा अपने अपने स्वधर्म का पालन, अपने अपने कर्तव्यों का पालन यहाँ धर्म का उद्देश्य है। अगर कोई अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे, अपने कर्मों की समीक्षा करे, तो उसका परिणाम अंत में होता है कि अंदर में वैराग्य उदय होता है। वैराग्य अर्थात संसार से अनासक्ति। संसार कहने का मतलब संसार का 2 स्वरूप है। एक, आपका अपना घर परिवार को लेकर के जो एक समूह है, वह एक संसार है। और दूसरा है ये विषयों से भरा हुआ बड़ा व्यापक संसार। विरति का तात्पर्य है वैराग्य। वैराग्य का मतलब अनासक्ति। सारे मनुष्य जीवन में इसलिए दुखी होते हैं कि वे कहीं न कहीं आसक्त रहते हैं। किसी की आसक्ति धन में, किसी की आसक्ति भोग में, किसी की आसक्ति अपने पुत्र कन्या सगे संबंधी, इन सब में। तो ये आसक्ति ही अंत में व्यक्ति के दुख का कारण बनती है। जीवन में आसक्ति विषाद लाती है। आपने अगर गीता पढ़ा होगा ठीक से,
तो अर्जुन ने क्यों कहा कि ये सब सामने लड़ने मरने मारने के लिए जो खड़े हैं ये सब मेरे अपने हैं, यहां अपनों की ही अपनों से लड़ाई है। इसलिए हे कृष्ण, मैं जिनकी गोदी में बैठकर बड़ा हुआ वैसे भीष्म पितामह को कैसे मार सकता हूं? वो तो मेरे पितामह हैं, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर सिखाया, सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ, और यहां तक कि दुर्लभ शस्त्र ज्ञान जो उन्होंने अपने पुत्र को नहीं दिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, उसकी विधि, ऐसे गुरु को मैं कैसे मार सकता हूं? और ये जितने भी आए हैं ये सब तो मेरे अपने हैं। अपनों का विनाश मैं कैसे कर सकता हूं? अर्जुन के इसी भाव को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को और कर्तव्य पालन के लिए उन्हें प्रेरित किया और बताया कि तुम जो मरने और मारने की बात करते हो, यथार्थ में तुम कोई नहीं हो, न तुम कुछ सृजन कर सकते हो और न ही तुम कुछ विनाश कर सकते हो। संसार में सृजन का, पालन का और संहार का, ये तीनों दायित्व मेरे ऊपर है, अर्थात भगवान के ऊपर है। इसलिए तुम्हारा जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है तुम उसका पालन करो, तुम आगे पीछे की मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे आगे या पीछे सोचने से दुनिया आगे पीछे नहीं होगी। सार है ये। तो भगवान ने अर्जुन को समझाकर क्या किया? कर्म में और स्वधर्म में प्रवृत्त किया। स्वधर्म अर्थात स्वकर्म। क्षत्रिय का धर्म क्या है, योद्धा का धर्म क्या है, कर्तव्य यहां है। और अगर सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं सही ढंग से, तो गोस्वामी जी कहते हैं धर्मते विरति, अंत में वैराग्य आता है। क्योंकि धर्म करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और समीक्षा करेंगे उसको, तो लगेगा कि अरे नहीं नहीं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, कर्ता कोई और है। और जिनको मैं अपना अपना मेरा मेरा कह रहा हूं, ये कोई सचमुच में मेरे नहीं है। यहां सभी अपने अपने प्रारब्ध के आधार पर पैदा हुए हैं और जब तक की परमायु उनको मिली हुई है तब तक वे संसार में रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। और ये प्रक्रिया आज की नहीं है, अनंत युगों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। और संसार में केवल इसलिए सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं क्योंकि एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति परस्पर से होती है। किसी की अगर किसी से कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो वो उसे स्वीकारता नहीं है और मानता भी नहीं है। तो धर्म का पालन करे व्यक्ति तो उसे अंत में वैराग्य की प्राप्ति होती है और वैराग्य ही व्यक्ति को भक्ति की ओर, भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति की ओर ले जाता है। ऐसे ही योगते ज्ञाना, योग से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। मैं जिस विश्वात्म चेतना की बात कर रहा हूं, विश्वात्मा अर्थात
समग्र विश्व में व्याप्त वह परमात्मा, उससे संबंधित चेतना विश्वात्म चेतना। अगर कोई व्यक्ति योग करे, योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 चीजें बहिरंग योग कहलाती हैं। उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो कोई व्यक्ति अगर निरंतर योग का अभ्यास करे तो उसे अंत में ज्ञान प्राप्त होता है। इसका मतलब ज्ञान स्वरूप परमात्मा के साथ उसका संबंध स्थापित होता है और वह उस सच्चिद आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा को अपने अंदर अनुभव कर लेता है। उस अनुभव का परिणाम क्या होता है? वो देखता है जहां भी ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वत्र एक ही परमात्मा व्याप्त है। सर्वम ब्रह्म, सब कुछ यहां जो दिखाई पड़ रहा है वो ब्रह्म है। तो इस भावना में आने के बाद वह व्यक्ति यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब व्यक्ति सबके अंदर उस परमात्मा को देखता है या अपने आत्मस्वरूप को देखता है, वो सबसे वैसा ही प्यार करता है जैसा स्वयं से। याद रखना, पति पत्नी को उतना प्यार नहीं करता, अपने को अधिक प्यार करता है। इसीलिए समाज में ऐसा होता है कि जब जरूरत न पड़े या भावनाओं में समन्वय न हो तो व्यक्ति पत्नी को छोड़ देता है। अपने को छोड़ता है क्या? अपने को नहीं छोड़ता। पुत्र को छोड़ सकता है, पत्नी को छोड़ सकता है, घर को छोड़ सकता है, धन छोड़ सकता है, शहर छोड़ सकता है, गोष्ठी छोड़ सकता है, लेकिन अपने को छोड़ सकता है क्या? अपने को नहीं छोड़ सकता। कहता जरूर है कि मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी पत्नी को चाहता हूं, लेकिन वो कहना है। ये कहना तब तक है जब तक दोनों का पारस्परिक स्वार्थ पूरा होता है। स्वार्थ न हो पूरा तो पत्नी अपने रास्ते पर, पति अपने रास्ते पर, पुत्र अपने रास्ते पर, पिता अपने रास्ते पर। ऐसा ये स्वाभाविक नियम है। लेकिन जब व्यक्ति ये जान जाता है कि ये मेरे जितने हैं ये इतने ही नहीं हैं, अपितु सारी दुनिया में जितने प्राणी हैं सब मेरे हैं, मैं ही सबके अंदर हूं और सबके अंदर परमात्मा है, ये भाव जब पैदा हो तो उस अवस्था में आदमी ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये उड़िया है, ये तमिल तेलुगु अथवा अमेरिकन यूरोपियन है, या ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। इस प्रकार के जो सामाजिक विभेद देश काल और परिस्थिति के अनुसार बने हुए हैं, इसको याद रखना। देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये भेद बने हैं और ये भेद बनाने वाली प्रकृति है, और प्रकृति को परमात्मा के द्वारा उसका समर्थन प्राप्त है। इसीलिए अफ्रीका में जो पैदा होगा उसका रहन सहन, उसका रंग रूप अलग होगा, उसका आचार विचार अलग होने से भारतीय का आचार विचार रहन सहन सब अलग होगा, चाइनीज का अलग होगा। तो इसी प्रकार मेरा कहने का मतलब है, सारी दुनिया में अभी या अनंत काल से प्रवाहमान रूप से जो परंपराएं देखने को मिलती हैं, जीवन को जीने के तरीके देखने को मिलते हैं, घर द्वार
और पारिवारिक संबंधों के जो दर्शन होते हैं, इनमें देश, काल माने समय और परिस्थिति, इन तीनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कोई अगर निरंतर योग का अभ्यास करे तो अंत में वह इस स्थिति पर पहुंचता है कि सच में ये प्राकृतिक चीजें हैं, अप्राकृत अर्थात दिव्य तो यही है कि मैं जैसे आत्मा हूं, ये भी सब आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूं और मैं जो आत्मा हूं वो उसी का अंश स्वरूप होने से, जैसे अग्नि से अग्नि का स्फुलिंग अलग नहीं होता, जल से उसका तरंग अलग नहीं होता, सूर्य से उसका प्रकाश अलग नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा से जीवात्मा अलग नहीं है। इस भाव में वह प्रतिष्ठित होता है। और जब कोई व्यक्ति इस भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके अंदर से राग और द्वेष ये मिट जाते हैं। राग मतलब आसक्ति, प्रेम। प्रेम किससे? अपना जिससे मानते हैं उससे और अपनों से, अपना अपने से और अपनों से, राग आसक्ति। द्वेष परायों से, परों से या दुश्मन से, है ना। तो इसलिए योगी जो हैं, योग का अभ्यास करते करते चेतना की उस उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां उनके लिए कोई अपना नहीं होता और कोई पराया नहीं होता। हमारा उद्देश्य है हम योग की इस अवधारणा को पुष्ट करें। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हमारा उद्देश्य है, मैं पहले दिन भी बोला था कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं है। शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखना है, बुद्धि को भी स्वस्थ रखना है। तो शरीर, मन और बुद्धि तीनों जिसके स्वस्थ होते हैं वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वस्थ कहलाता है और वही अंत में आत्मस्थ होता है। यह है योग का लक्ष्य। तो इसकी शुरुआत होती है यम नियम से। अभी तो कोई यम नियम योगी लोग कराते ही नहीं है। केवल यही कराते हैं कि हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, नाचो, कूदो, आसन कर लो और प्राणायाम, थोड़ा सा 2-4 प्राणायाम तक भी नहीं जाते हैं और बोल देते हैं कि हम योग कर रहे हैं। आज अधिक रूप से शारीरिक अभ्यास को ही योग के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज को। इसी प्रकार ब्रीदिंग एक्सरसाइज, श्वास प्रश्वास के अभ्यास को प्राणायाम बोल दिया जाता है और यहीं तक लोगों को सीमित रख दिया जाता है, जिसका परिणाम यह है कि योग कहने से लोग समझते हैं हाथ पैर हिलाना, आसन करना, और प्राणायाम करने से मतलब समझ लेते हैं निश्वास प्रश्वास को लंबे छोड़ना, लेना इत्यादि। योग की सच्ची शुरुआत होती है यम से, नियम से। मन को साफ करना, ब्रह्मचर्य, आस्तेय इत्यादि नियमों का जो है पालन करना, उचित खाना, उचित सोना, उचित आचार विचार और व्यवहार करना। योग की शुरुआत यहां से होती है। पहले नियंत्रण वहां होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? पहले नियंत्रण वहां होगा, तब जाके फिर आसन और प्राणायाम में जाना चाहिए। तो योग के पूर्वार्ध में व्यक्ति को यम और नियम का पालन करते हुए फिर आसन में प्रवेश करना चाहिए।
तो आसन अधिक सफल होते हैं। उसके बाद प्राणायाम है, फिर प्राणों का संवर्धन, प्राणों की व्यवस्था, प्राणों का संचालन फिर ठीक से होता है। अरे प्राण जहां जहां नहीं होंगे पहुंचेंगे वो अंग रुग्ण हो जाता है। जैसे फल सड़ जाते हैं ना, कुछ अंश तक ताजा रहता है, कहीं सड़ने लगता है। इसका मतलब वहां तक जो अंश सड़ रहा है, फल में जो प्राण तत्व विद्यमान है वहां नष्ट हो रहे हैं। ऐसे ही शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000। इन 72,000 नाड़ियों में से ही प्राण निरंतर पूरे शरीर में प्रवाहित रहता है और पूरे शरीर को प्रभावित करता रहता है। जिस अंश में भी प्राण का ठीक से पहुंच नहीं होगा उस अंश में विकृति आने लगती है, बीमार पड़ने लगता है वह अंग, चाहे वह शरीर हो चाहे वह मस्तिष्क हो। सारा नियंत्रण मस्तिष्क से होता है। आपको जो ध्यान कराया जाता है ये ध्यान है, या ध्यान से संबंधित और भी जितने आसन हैं ये मन के लिए हैं। और मन अगर देखो स्थिर हो गया, शुद्ध हो गया, तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है इन आसनों की। आसन अपने आप होने, फिर तो चलना फिरना उठना बैठना सब आसन हो जाता है। श्वास की प्रक्रियाएं अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। तो यम नियम से प्रारंभ करो, फिर आसन और प्राणायाम। मैंने अपने आप को, अपने आचार विचार को संयमित करो, पहले रहन सहन को संयमित करो। और कोई बोले कि आप मांस खाते रहिए, मदिरा पीते रहिए, लेकिन योग करिए, वहां काम नहीं आता है योग, वहां और विकृति आती है, भोग वृत्ति और अधिक बढ़ती है। मैंने कई बार बोला है और बोलता भी हूं, जैसे मान लो स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति अगर शौच करने जाता है दिन में एक बार अथवा 2 बार, जो 2 बार भोजन करते हैं, स्वाभाविक नियम है एक बार शौचालय में जाना चाहिए शौच के लिए, या 2 बार। अगर कोई व्यक्ति दिन में 17 बार शौचालय जाता है तो उसको क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? बीमार है ना। ऐसे ही आज समाज में देखो, काम बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है, क्रोध बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। याद रखना, काम पर नियंत्रण होने से तब जाकर क्रोध में नियंत्रण आता है, क्योंकि क्रोध भी मन की वृत्ति है और काम भी मन से ही उत्पन्न होता है। और काम और क्रोध से प्रभावित व्यक्ति लोभ को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो लोभी भी हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। 3 द्वार हैं नरक के। एक है काम का द्वार, उसमें भी कोई अगर कामी हो गया व्यक्ति तो अंत में वो कहां पहुंचेगा? कहां? नरक में। क्रोध भी है तो व्यक्ति अंत में कहां? क्रोध के दरवाजे में प्रवेश कर गया तो कहां पहुंचेगा? नरक में। और लोभ भी है ना, ये तीनों द्वार नरक तक पहुंचाते हैं जीव को, जीवात्मा को। इसलिए इनका त्याग होना चाहिए। तो त्याग कैसे करोगे? शरीर में और मन में नियंत्रण होगा तो काम भी नियंत्रित होगा, शरीर मन नियंत्रित होगा, भावनाएं नियंत्रित होंगी तो क्रोध भी नियंत्रित होगा। और शरीर और मन अगर नियंत्रित हैं तो आवश्यकता से अधिक आप नहीं सोचोगे तो लोभ भी नियंत्रित होगा। और इस सारी नियंत्रण का
सूत्रधर है योग या अभ्यास, योगाभ्यास। योगाभ्यास करने से ही हमारे शरीर में, जो मैं उस दिन बोल रहा था, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन पैदा करती हैं, अरे हमारे अंदर जो 6 चक्र हैं, वो 6 चक्र प्राणों के केंद्र हैं। 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जहां जहां से कटती जाती हैं। सुषुम्ना सीधी है, ईड़ा और पिंगला इस प्रकार कटते जाते हैं। जहां पर एक एक पॉइंट बनता है क्रॉस का, वहां वहां चक्र है। उसको आज की भाषा में अलग अलग रूप में कहते हैं। विशुद्धि चक्र को थायराइड बोलते हैं। थायराइड विशुद्धि चक्र नहीं है, विशुद्धि चक्र के पास थायराइड है। विशुद्धि चक्र जो है, इसको कंठ चक्र नियंत्रित करता है। इसके नियंत्रित होने से, हार्मोन का उचित नियंत्रण होने से फिर व्यक्ति का स्वास्थ्य विकास ठीक होता है। नहीं तो या तो आदमी पतला होगा या मोटा होगा। थायराइड होने से वही होता है ना। और उसके मन में कोई शांति नहीं रहेगी, अशांत रहेगा, इधर उधर की बातें करेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ये अभ्यास निश्चित रूप से सबको करना चाहिए। यम और नियम का पालन करते हुए प्रतिदिन निश्चित रूप से कुछ समय आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आसन प्राणायाम के बाद की स्थिति है, सारी स्थितियां मन की हैं। जैसे प्रत्याहार, आसन प्राणायाम में सिद्ध होने के बाद व्यक्ति का मन जो है अपने आप विषयों से हटने लगता है और आत्माभिमुखी अंदर की ओर जाने लगता है। उसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार माने खींच लेना। जो मन विषयों की ओर जा रहा है उसको खींच लेना। तो कहां जाएगा? अपने ही गोलक में बैठेगा। इंद्रिय है, फिर आत्मा सबके मूल में है। प्रत्याहार, इंद्रियां विषयों से हटने लगती हैं, विमुख होने लगती हैं, विरक्त होने, वैरागी होने लगती हैं। उसके बाद तब उनके मन में धारणा की स्थिति आती है। धारणा मतलब किसी चीज को धारण करना। तो ये मन के माध्यम से समझ लो कि कोई ध्यान कर रहे हो, गुरु की मूर्ति है, गुरु का स्वरूप है, भगवान की मूर्ति है, भगवान का स्वरूप है। हम लोग करते हैं ना, ध्यान करते हैं। अब पंडित जी लोग तो ध्यान केवल पढ़ाते हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि। अरे वो ध्यान नहीं है, वो तो गा रहे हो तुम गीत। ध्यान क्या है? वहां कहा गया रजत गिरि निभम, माने हिमालय पर्वत के समान जिनकी आभा है। रजत गिरी, रजत माने चांदी, गिरी माने पर्वत। बर्फ से ढका हुआ पर्वत चांदी के पर्वत जैसे लगता है ना। तो भगवान शंकर का ध्यान करो, ये है कि उनका स्वरूप रजत गिरी के समान है। अथवा कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम, उनके स्वरूप का ध्यान करो। रूप का ध्यान धारणा में होता है। कभी कभी आप देखना, आप बैठे हो और ध्यान कर रहे हो गुरु की मूर्ति का, तो कभी क्वचित गुरु जी की मूर्ति दिखाई पड़ जाती है 1 सेकंड के लिए, तो एकदम रोमांच हो जाता है। भगवान की मूर्ति या गुरु की मूर्ति या कोई अपने प्रिय का ध्यान करते समय थोड़ी देर के लिए दर्शन हो जाए तो रोमांच, पुलक, आनंद आने लगता है 1 सेकंड के लिए, फिर चली जाती है। धारणा अभ्यास के द्वारा उस स्वरूप को यहां प्रतिष्ठित करने का भ्रूमध्य में, चिदाकाश में प्रयास किया जाता है। और उस प्रयास जब सफल हो जाता है, माने अविच्छिन्न रूप से जिनका ध्यान कर रहे हो वो अगर स्थिर हो जाएं यहां, वो ध्यान है। उसके बाद की स्थिति है समाधि। समाधि का साधारण अर्थ है, मैं यहां सविकल्प, निर्विकल्प, सविचार, निर्विचार ये सब नहीं बोल रहा हूं।
सवितर्क, ये सब नहीं बोल रहा हूं। समाधि का सीधा साधा अर्थ है धी अर्थात बुद्धि का सम हो जाना। समाधि शब्द का सबसे सरल अर्थ है धी अर्थात बुद्धि का समान अवस्था में आ जाना, जिस अवस्था में न राग न द्वेष, किसी भी प्रकार का द्वंद्व से बुद्धि का मुक्त हो जाना समाधि की अवस्था है। ऐसी अवस्था में न हारने पर दुख होगा, न जीतने पर सुख होगा, न हानि होने पर दुख होगा, न लाभ होने पर सुख होगा। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि लाभालाभो जया जय। तुम्हें लाभ होता है या हानि होती है, तुम्हारी हार होती है या तुम जीतते हो, तुम्हें ठंडी लगती है या गर्मी लगती है, ये सारी चीजों को भगवान कृष्ण आगमापायिका माने सामयिक है। ये सब समझ जाने के बाद व्यक्ति का जीवन स्थिर हो जाता है और स्थिर जीवन में ही आनंद का प्राकट्य होता है और व्यक्ति तब आनंदोहम आनंदोहम सच्चिदानंदोहम चिदानंद 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 हूं, इस प्रकार की भावनाएं पैदा होती है। इसलिए योग का अभ्यास जरूर करें, लेकिन यम नियम से आरंभ करें और समाधि तक पहुंचें। अगर ऐसी ही सकारात्मकता रहे और सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति योग का अभ्यास करे तो अंत में उसकी स्थिति उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती है और ये जीवात्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। अभी जो भेद का ज्ञान हो रहा है वो मिटकर अभेद हो जाता है और तब वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि, सोहम ब्रह्म, सोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये कोई कल्पना नहीं है, ये स्थिति है। ये कोई मुंह में बोलने की बात नहीं है कि वो ब्रह्म मैं हूं, ये अनुभव की बात है। तो ये सब स्थिति प्राप्त होती है योग के अभ्यास से। इसलिए जो भी तुम लोग हो इसको गहराई से सोचो और अपने स्वाध्याय और अभ्यास के माध्यम से मन की उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करो। जब कर लोगे ना सब कुछ परिपूर्ण लगेगा, फिर जीवन में अभाव का बोध नहीं होगा। न व्यक्ति तब आध्यात्मिक रूप से अभावग्रस्त होता है और न ही भौतिक रूप से। इसलिए हम लोगों को ये प्रयास करना है, तुम लोग सब इसी पर ध्यान दो कि हम विश्वात्म भावना को सामने रखते हुए योग का स्वयं भी अभ्यास करें और लोगों को भी अभ्यास कराएं। हमारे योग का उद्देश्य अर्थोपार्जन नहीं है, हमारे योग का उद्देश्य होना चाहिए आत्मदर्शन। हरि ओम तत्सत।